और श्रोता का लक्षण बतलाया गया है कि भागवत किससे सुनना चाहिए, कौन प्रवक्ता से सुनना चाहिए। सबसे सुनने में लाभार्जन प्राप्त नहीं होता है। तो कहते विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्पृहा। कहते वक्ता कथा का जो प्रवक्ता हो भागवत कथानुष्ठान पूर्वक 7 दिन का, तो विरक्त होना चाहिए। बोले विरक्तो, जो विरक्त होगा तो वैराग की बात करेगा, और जो सांसारिक होगा तो सांसारिक प्रपंच में ही उलझाए रहेगा। तो विरक्तो हो, विरक्त हो, घर द्वार से कोई मतलब नहीं, विरक्त हो। और वैष्णवो, वैष्णव हो, वैष्णव मतलब जो राम के कृष्ण के भक्त हो वो वैष्णव है। तो वैष्णव हो, विरक्तो वैष्णव। विप्रो मतलब ब्राह्मण घर का शरीर होना चाहिए। साधु भी आज कोई किस कास्ट के हो गए कुछ का, तो वो अनुष्ठान पूर्वक उनको नहीं सुनाना चाहिए। वैसे सत्संग प्रवचन आदि कर सकते हैं, लेकिन जो 7 दिन की भागवत है तो वो जो ब्राह्मण घर का शरीर हो, ब्राह्मण घर में जन्म लिया हो, फिर साधु बन गया हो, उसके लिए वो सुनाए। और दूसरी बात, लड़की औरतों कथा नहीं सुनाना चाहिए व्यासपीठ में बैठ कर कि आजकल लड़कियों का देखो कितना वो हो रहा है, कथा वाचिका कितनी निकल गई है। इसके लिए मलुकपीठ राजन दास भी मना किए, हमारे जगत गुरु जो है वो भी मना किए हैं। देखो ये ध्रुव और प्रहलाद ऐसे पुत्र पैदा करें, भक्ति करें। मीरा भी देखो गोविंद का कितनी सन्निकट थी, तो मीरा क्या भागवत नहीं कर सकती थी, लेकिन मीरा ने भजन किए। भजन करना चाहिए, ये नहीं कि 7 दिन तो भागवत सुनाओ। अब फिर क्या होता है आप लोगों को महीना मासिक वो फिर वो तो स्वयं व्यासपीठ को मर्यादित कर दी, अशुद्ध कर दी, और यजमान भी जो ईश्वर वो भी। इसलिए भागवत की मर्यादा, व्यासपीठ की मर्यादा भंग हो जाती है। तो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, और वेद वेदांत से परांगत हो, और दृष्टांत देने में कुशल धीर वीर हो। ये नहीं कि इधर उधर के बस समय पास, टाइम पास करें। आजकल वो टाइम पास करते हैं, जिनके पास कथा नहीं रहता तो इधर उधर के बातों में ही उलझाए रहते हैं। ऐसा भी नहीं। दृष्टांत क्यों दिया जाता है कि कोई विषय को समझाने के प्रयास समझ में नहीं आता, दृष्टांत दे के समझाया जाता है। जैसे मास्टर है तो बच्चों को गणित का सूत्र